नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मंगल महाराज आपके लग्नेश आपके राशि 80 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। 80 दिन काफ़ी होता है, एक दो दिन की बात नहीं है। ये वक्री मंगल आपको क्या सिखा के जाएंगे? कुछ लेसन जो आप भूल रहे हैं उसको रिपीट किया जाएगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है ना तो बहुत कुछ सिखाता है। यह अलग बात है कि हम सीखने की कोशिश ना करें, लेकिन परिस्थितियां हमें सिखाना चाहती हैं, प्रकृति हमें सिखाना चाहती है। तो मंगल का वक्री होना कुछ चीज़ों को सीख लेना है, क्योंकि आप आने वाले समय में ढैया से मुक्त हो रहे हैं। गति पकड़ना है, और जब आप गाड़ी सीखते हैं ना तो गति पकड़ने के पहले गियर लगाना सीख जाइए, एक्सीलेटर ब्रेक में तालमेल बैठा लीजिए, लाइट कहाँ पे डिपर देना है, ये सारा चीज़ें आना चाहिए। तब आपको मज़ा आएगा गाड़ी हाईवे पे चलाने का, 5th गियर में चलाने का। तो मंगल महाराज आज मतलब 7 दिसंबर से वक्री हो रहे हैं, या 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो 7 दिसंबर मतलब 2024 में वक्री हो रहे हैं, और 2025 में जाके मार्गी होंगे। तो नया साल, पुराना साल बोल रहा कुछ सीख लो, नया साल ही बोल रहा कुछ सिखा के जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च के बाद सब कुछ राधे राधे होने वाला है। इस समय 5 ग्रह वक्री हैं। आपके बुध वक्री, आपके मंगल वक्री, आपके गुरु वक्री, राहु केतु ऑलरेडी वक्री है। तो ये पंच जो ग्रही योग बना है, पंच वक्री ग्रह योग में, इसमें मंगल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। मंगल कितना लाभ देंगे, कहाँ आपको सावधानी के साथ चलना चाहिए, चर्चा का केंद्र बिंदु ही चर्चा आरंभ करें। उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अब तो मंगल भी वापस लौट रहे हैं, बोलते हैं मैं भी वापस आ रहा हूँ। अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। 19 नवंबर से ही ये पुष्य के तीसरे पदा में है। पुष्य पोषणकारी, मंगलकारी, तिस्य नक्षत्र बोलते हैं। पुष्य मतलब सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा जाता है, नक्षत्रों के राजा के घर में मंगल है। अब आप जिस देश में जाएं, वहां का जो प्रधानमंत्री है उसके घर में हो तो आपको क्या होगा? पूरी सेवा होगी, पूरी सहायता होगी। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन ये 33% सत्य है, अर्ध सत्य भी नहीं है। पुष्य नक्षत्र का मंगल कभी नीच का नहीं होता। तुला नवांशा में है। तुला मतलब व्यापारिक नवांशा, तुला मतलब विदेश घूमने का नवांशा, तो विदेश में घूम रहे हैं। 24 को ये कन्या नवांश में आएंगे। 24 दिसंबर को, 7 दिसंबर को तुला में वक्री हो रहे हैं, तुला नवांश में वक्री हो रहे हैं। 24 दिसंबर को कन्या नवांश में आएंगे। तो अभी आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो। तो मंगल का पहला लेसन क्या है? नियंत्रण। किस पे? खर्च पे। पर्स निकालिए, पर्स आपका है, लेकिन कितना खर्च करना है या आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे आपकी लापरवाही आपको भारी पड़ेगी आर्थिक मामलों में, इसलिए जितना क्षमता है उतने खर्च करिए। खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पता लगा 2 किलो आटा है और भंडारा पूरे गांव का दे दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। 2 केजी आटा है तो 4-6 लोगों को बुलाओ, खाना खिला दोगे, पूरे गांव को भंडारा दोगे, नाक कट जाएगी। ठीक है, तो क्षमता अनुसार आपको खर्च करना सीखना चाहिए। पहला लेसन ये होगा। 24 दिसंबर से ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे, 4 जनवरी तक, सॉरी पुष्य नक्षत्र में ही है, नवांश परिवर्तन कर रहे हैं, कन्या नवांश में। कन्या नवांश में पैसा मांगना सिखाएंगे। मांगो, कहाँ हो भाई? आपका जो पैसा फंसा हुआ है उसको मंगल बोल रहे हैं मांगना सीखो। मांगना आना चाहिए, लेना सीखो। तो जिसको पैसा दिए है ना उससे मांगिए, भाई साहब अब तो नया साल भी आ गया, दीजिए। नहीं देते हैं तगादा करिए, उनके घर जाकर बैठ के चाय समोसा पीना शुरू करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन जाइए चाय पीने, समोसा खाने। भाई साहब अगला आदमी जो है ना बोलेगा प्रभु ले लो। उंगली टेढ़ी नहीं करना है भाई, डब्बा ही गर्म कर देना है। मंगल कहते हैं डब्बा गर्म कर दो, ठीक है, और डिब्बा गर्म करके अपने पैसे निकाल लो। पैसा वसूलना सिखाएंगे। 4 जनवरी को पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे, सिंह नवांश, कर्म प्लेस पे, कर्म स्थान पे।
कर्म स्थान पे जो मंगल का गोचर है वो बोलेगा, सॉरी यहाँ पे नवांश में गोचर है, पॉइंट नवांश को याद रखेगा, तो बोलेंगे कि जो काम में अवरोध आ रहे हैं उनको ठीक करें, बड़े लोगों से लाइजन बनाएंगे, बचा हुआ जो काम है ऑफिस का वो फिनिश किया जाएगा, ऑफिस में 2024 की जो फाइल बची है उसको खत्म करेंगे, बोलेंगे खत्म करो, आपसे काम कराया जाएगा, आपको यहाँ पे टीडी भेजा जाएगा, आप थोड़ी गलती कर रहे हो तो आपको फिर से कनेक्ट किया जाएगा कि बेटा गलती मत करो, आपको यहाँ पे मंगल काम करना सिखाएगा। 12 जनवरी को पुनर्वसु में धार्मिक यात्रा, बोलेंगे चलो धर्म की थोड़ा घूम के आते हैं, कहीं वैष्णो माता, कहीं कोई माता को प्रणाम करके आइए, कोई शक्तिपीठ घूम के आइए, कोई 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग घूम के आइए, यहाँ पे ये देंगे। 30 जनवरी को वृषभ नवांशा में जीवन साथी के साथ घूम के आइए, व्यापारिक दृष्टिकोण को, व्यापारिक रिश्तों को ठीक करके आइए। 15 फरवरी को प्रथम नवांशा में, यहाँ सावधान हो जाइए। 15 फरवरी से 24 फरवरी तक आपको कहीं ना कहीं मेडिकल का चक्कर लगाते हुए दिखाई दोगे, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल आपको बुलाएगा, तुम कहाँ हो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अत्यंत सावधानी से चलिएगा, यहाँ पे आपको किसी तरह के विवाद से भी बचना चाहिए, यहाँ पे मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। एक और ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सब कुछ होने के बावजूद 21 जनवरी को ही मंगल महाराज मिथुन में आ जाएंगे। 21 जनवरी, हाँ भाई साहब, 21 जनवरी से लेके पूरा 15 फरवरी, 21 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आपको अत्यंत सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अगली लाइन में यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा खौफ पैदा करती है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी परिस्थिति बन रही है, डेट फिर मैं रिपीट करता हूँ, नोट कर लीजिए। 21 जनवरी से लेके पूरा 15 फरवरी तक अचानक कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जा रहे हैं बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अगर कुछ हरी चीज़ें ज़्यादा, हरियाली, मतलब आजकल अच्छा ही है कि रोड के किनारे झाड़ी वाड़ी है, और इस बीच में क्या है, कोहरा भारतवर्ष में तो रहेगा, विदेश में आप रहते हो मुझे पता नहीं, मैं भी घूमा उमा नहीं हूँ, तो वहाँ पे का माहौल क्या है। तो अचानक झाड़ियों से कोई निकल आए, आप यू टर्न ले रहे हो और अचानक कोई बिना हारन दिए ही सामने खड़ा हो जाए, इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो कृपया सावधानी से वाहन चलाएं। अब क्या परिहार करें, क्या उपाय करें? कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उस स्थान पे ज्यादा समय तक के लिए गोचर करता है। मंगल भाग्य के घर में ज्यादा समय के लिए गोचर कर रहे हैं, अतः भाग्य की चीजों को बढ़ाएंगे। धार्मिक स्थानों पे गोचर करना है, धार्मिक चीजों को बढ़ाएंगे। धर्म स्थान पे आपको जाना ही पड़ेगा। देखो कोई टपक गया, ठीक है ना, धर्म स्थान पे जाने के नाम पे कोई बात नहीं। आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम नानिवार्यत। खैर, तो यहाँ पे चीजें आपके साथ बेहतर हो रही हैं। मंगल के लिए हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते रहना आपके लिए कल्याणकारी होगा। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ठीक, मंगल की चीजों का दान करना। बंदरों को आप जब भी मौका मिले गुड़ चना केला खिलाते रहिए। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मुझे मिल ही जाते हैं, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र मिलते रहते हैं। वृंदावन गया था, अभी 2-3 जगह मिले। निधिवन जरूर जाइएगा जब भी जाने का मौका मिले, हालांकि बातें इतर हो जाएंगी। तो इनको खिलाते रहिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आराधना करते रहिए। जब भी मौका मिले थोड़ा सा जमीन पे बैठा करिए। जमीन से जुड़े हैं तो राधे राधे है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी के अगर नहीं आप जमीन से जुड़ सकते तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, जो उनको सिंदूर चढ़ता है, इसको चोला बोलते हैं, थोड़ा सा उनके चरणों का सिंदूर ले आइए और मस्तक पे लगाया करिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बंधु बांधवों से संबंध बेहतर रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके लिए जय जगदम्ब, जय श्री कृष्ण।